आज मैं बैठा हूं यहाँ पर और मेरे सामने कांग्रेसी प्रवक्ता दानिश हलीम है यहाँ पर, और मैं उनसे पूछूंगा कि आज संसद के अंदर अनुराग ठाकुर ने एक आवाज उठाई कि राहुल गांधी की, जिसको अपनी जाति का पता नहीं, वो जनगणना का बात कर रहे हैं। तो ये इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत अभद्र टिप्पणी है और मर्यादा से गिरी हुई बात की है अनुराग ठाकुर जी ने। अब इसका जवाब तो देना बनता है। अनुराग ठाकुर साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी की जाति हो ना हो, धर्म हो ना हो, वो शहीद ज्यादा है। जी हाँ, अनुराग ठाकुर साहब, उनकी 2 पीढ़ियों में शहादत है। उनकी दादी छलनी हो गई, उनका शरीर छलनी हो गया गोलियों से इस देश को बचाने के लिए। उनके वालिद को बम से उड़ा दिया गया, इस देश को बचाने के लिए लड़े। तो राहुल गांधी को तो जरूरत नहीं है किसी जाति की। वैसे तो आपको बता दूं वो ब्राह्मण है, जी हाँ, मगर राहुल गांधी जो है वो उस धर्म और उस जाति से आते हैं जो दुनिया में हर मुल्क में सबसे ऊपर होती है। इन्हें क्या पता? मैं आपके चैनल से बताना चाहूंगा, इन भाजपाइयों को शहादतों का क्या पता। वो नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। खिड़की खोल लो, खिड़की खोल लो, खिड़की खड़ा हो के लिए चाहिए सवाल तो पूछेगी। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर साहब, दुनिया में हर मुल्क में आप चले जाए, सबसे धर्म और सब जाति से ऊपर होता है शहीद, और शहीद का खानदान और शहीद के घर वाले। तो राहुल गांधी शहीद ज्यादा है, उसे खानदान में 2 पीढ़ियों ने इस मुल्क के लिए शहादत दी है, जो जाति और धर्म से ऊपर की चीज है, बहुत आगे की चीज है। ये भाजपाई अनुराग ठाकुर क्या जाने शहादत क्या होती है, क्योंकि इनकी पार्टी में तो मुखबिरों का इतिहास है। सावरकर तो अंग्रेजों के मुखबिर थे, तो इनको क्या पता शहादत क्या होती है। पर अफसोस की बात है, किस तरह की बातें करते हैं, जबकि इनको खुद ये नहीं पता कि इनके पीछे मुखबिरी का इतिहास है। कांग्रेस के पीछे, राहुल गांधी के पीछे शहादतों का इतिहास है। एक सम्मानजनक वो है। और दुनिया के हर मुल्क में आप चले जाए, चाहे किसी भी मजहब का मुल्क हो, शहीद का दर्जा सबसे बुलंद, सबसे आला होता है। हर मजहब में कहा जाता है कि जो शहीद है वो रब के करीब है, जो उसने अपने मुल्क के लिए जान दी है। तो अनुराग ठाकुर साहब, राहुल गांधी की जात मजहब को छोड़ दीजिए, ये याद रखिए कि वो शहीद ज्यादा है। और आपकी आने वाली नस्लें भी इस बात को नहीं कह पाएंगी कि उनके खानदान में कोई शहीद हुआ था इस मुल्क के लिए, मगर राहुल गांधी और उनकी आने वाली नस्लें सीना चौड़ा करके कहेंगी कि 2 पीढ़ियों की शहादतें इस मुल्क के लिए अगर दी है तो राहुल गांधी के परिवार ने दी है। तो इसलिए जाति धर्म से ऊपर उनका मर्तबा है। और राहुल गांधी अगर बात करते हैं जाति जनगणना की, गरीब की, तो उन्हें बुरा लगता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? जाति जनगणना अगर हो तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? ये अनुराग ठाकुर साहब को दिक्कत है ना इसके ऊपर, क्योंकि वो ठाकुर है। वो नहीं चाहते कि गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा और माइनॉरिटी ये लोग आ गए हैं। ये तो मनुष्य स्मृति वापस लाना चाहते हैं ना अनुराग ठाकुर। इनके नाम से देखिए कितना अहंकार झलक रहा है, ठाकुर। अरे साहब, आप दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और माइनॉरिटीज को उनका हक नहीं देना चाहते। राहुल गांधी आज के हिंदुस्तान में आज का गांधी राहुल गांधी है, जो खड़ा है गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ। और वो ये कहते हैं कि इनका हक इनको मिलकर रहना चाहिए। और अनुराग ठाकुर साहब, आपके नाम से पता चलता है कितना अहंकार है। ठाकुर अपनी जाति बताते हैं कि आप अपर कास्ट से आते हैं। अरे आज हिंदुस्तान का गरीब जाग गया है मिस्टर ठाकुर, और आज हिंदुस्तान का गरीब आवाम, पिछड़े, अति पिछड़े, सब भाग रहे हैं भागीदारी। जिसकी जितनी संख्या ज्यादा उतनी उसकी भागीदारी। तो ये तो होके रहेगा। ठाकुर साहब, अपने नाम से आप बड़ाई के बोल रहे हैं, दूसरे को नीचे दिखाने की क्यों रहे हैं? बड़े अफसोस की बात है। क्या एक नारा जो कांग्रेसी में लगता है बार बार और आज तक आया है कि जिसकी जात की ज्यादा उसकी उतनी ही भागीदारी? नहीं, जात की बात नहीं, कांग्रेस कहती है जिसकी जितनी संख्या ज्यादा, जी भारी, तो उतनी उसकी भागीदारी। उसी की वजह से क्या ये जाति जनगणना जो है नहीं हो पा रही? आप देखिए, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर है, बड़े बड़े लोग हैं, ये नहीं चाहते कि पिछड़ा, दलित, अहीर, इनको इनका हक मिले, इनको इनके साथ इंसाफ हो, इनके बच्चे स्कूल जाए, इनको नौकरियां मिले। इसलिए जनगणना के खिलाफ है। ये तो वही चाहते हैं कि आज से 100 साल पहले गुलाम बन के रहे इनके हम लोग, और इनके यहाँ आगे जाके नौकरी करें, इनके महलों में जाके हमारे बच्चे नौकरी करें, जो राहुल गांधी नहीं चाहते। राहुल गांधी सबको उनका हक दिलाना चाहता है। दानिश हलीम, मैं आपसे ये पूछूंगा कि अगर पूरे भारत में देखा जाए तो जाति के हिसाब से किसकी जाति ज्यादा होगी और कितनी जनगणना में कौन ज्यादा रहेगा? भाई, राहुल गांधी साहब का कहना है, रहेंगे, पंडित रहेंगे, ब्राह्मण रहेंगे,
कौन ज्यादा होंगे? देखिए, हिंदुस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा दलित समाज है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, और गरीब अपर कास्ट है जो भी पिछड़ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो इन्होंने राजशाही चला रखी है, राहुल गांधी इसके खिलाफ है कि अगर दलित को उसका हक मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए ना, पिछड़ों को, माइनॉरिटीज को उनका हक मिलना। ये सिर्फ 4 या 5 लोग देश थोड़ा ना चलाएंगे या यही राज करेंगे। राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि कोई मीडिया हाउस अपने दलित को बड़ी पोस्ट पे क्यों नहीं रखता। आप बताइए कितने मीडिया हाउस हिंदुस्तान में, एक बड़ी पोस्ट पे कोई दलित बता दीजिए, माइनॉरिटी का बता दीजिए, कोई पिछड़ा अति पिछड़ा बता दीजिए, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अपर कास्ट का राज चल रहा है। और अब जो लोअर कास्ट है उसको राहुल गांधी ऊपर लाने का काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी, हर मंच से लड़ी जाएगी। तो जिस तरह से आज भरी सभा में ये संसद के अंदर जो ये आवाज उठाई अनुराग ठाकुर ने, और ये कहा कि जिनकी कोई जाति नहीं वो जनगणना करेंगे, इसको आप कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अनुराग ठाकुर साहब दलितों के खिलाफ है, पिछड़े अति पिछड़े माइनॉरिटी के खिलाफ इनका माइंडसेट है। इनके माइंडसेट में राजशाही भरी हुई है, अहंकार है इनके यहाँ, इसीलिए ये नहीं चाहते कि जाति की मतगणना हो और गरीब को उसका हक मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश अलीम हमारे साथ जुड़ने का, और इसी तरह से लगातार आप ज्ञान न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए और हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई खबरें आपको। इसी के साथ अहमद, ज्ञान न्यूज एक्सप्रेस।